हेलो दोस्तों, मैं यूसुफ खान स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस वीडियो में, जिसमें हम आज सीखने वाले हैं क्लास 6 का नया चैप्टर त्रिभुज। इस त्रिभुज में आज हम सीखने वाले हैं त्रिभुज क्या है, परिभाषा व नामकरण जानेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल जानेंगे और त्रिभुज के प्रकार जैसे भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर त्रिभुज के मुख्य गुण मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप सभी बने रहिए वीडियो के अंत तक। बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे हम त्रिभुज की। त्रिभुज का मतलब होता है दोस्तों, अगर हम इसको दो भागों में समझे तो त्रि प्लस भुज। त्रि मतलब तीन, भुज मतलब भुजाएं, यानी तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। आइए चित्र के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे मैंने एक त्रिभुज ले लिया, इसका नाम है ए, बी और सी। ठीक है। इस त्रिभुज में इसके तीन शीर्ष होते हैं, तीन भुजाएं होते हैं और तीन कोण होते हैं। शीर्ष होते हैं, त्रिभुज के कोने ही शीर्ष कहलाते हैं। जैसे ए, बी और सी, ये त्रिभुज की कोने हैं तीनों। ठीक है। ये त्रिभुज की क्या है? कोने हैं। ये त्रिभुज की शीर्ष कहलाती हैं। ठीक है। त्रिभुज की कोने ही शीर्ष कहलाती है। दूसरा दोस्तों भुजाएं। भुजाएं जब हम कहते हैं दोस्तों ए बी एक रेखाखंड है, ए बी एक रेखाखंड है, इसका मतलब है दोस्तों कि बिंदु ए और बी को जोड़ने वाला हिस्सा यानी ए से बी तक का रेखाखंड है। ए से बी तक का जो है रेखाखंड है। वैसे दूसरे समझ लीजिए, बिंदु बी और सी को जोड़ने वाला जो हिस्सा है यानी बी से सी तक का रेखाखंड है। वैसे सी से ए तक का क्या है? रेखाखंड है। यही रेखाखंड ही त्रिभुज की भुजा कहलाती है। यही रेखाखंड त्रिभुज की क्या कहलाती है? भुजा कहलाती है। ठीक है। इसका मतलब है ए से बी तक का रेखाखंड ए बी जो है या त्रिभुज की एक भुजा है, या त्रिभुज की एक भुजा है। ए से बी तक का जो रेखाखंड है ए बी, वो त्रिभुज की एक भुजा है। ठीक है। वैसे बी से सी तक का यानी बी से सी तक का ये वाला जो रेखाखंड है ये क्या है? दूसरी भुजा है, या त्रिभुज की दूसरी भुजा है। ठीक है। वैसे सी वाला समझ लीजिए, सी से ए तक का जो रेखाखंड है सी ए, या त्रिभुज की तीसरी भुजा है, या त्रिभुज की क्या है? तीसरी भुजा है। यहाँ तक समझ में आया दोस्तों? अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कोण की। अब बात करते हैं कोण की। अगर त्रिभुज ए बी सी है, अगर मान लो त्रिभुज ए बी सी है, तो कोण ए भुजाएं ए बी और ए सी के मिलने से बनता है। आइए समझते हैं। कोण ए जो है यानी ये वाला कोण जो है, भुजाएं ए बी और ए सी यानी ए बी और ए सी से मिलकर बनते हैं, ये वाला कोण। ठीक है। और कोण बी जो है, भुजाएं बी ए और बी सी के मिलने से बनते हैं। कोण बी जो है ये वाला जो है ए बी और बी सी यानी ए बी और बी सी के मिलने से बनते हैं। तीसरा भी वही है, भुजाएं सी ए और सी बी के मिलने से बनते हैं। भुजाएं सी ए और सी बी के मिलने से बनते हैं, यानी ये वाला कोण। सिंपल सी बात है दोस्तों। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट नोट है, लिख लीजिए। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है दोस्तों? किसी भी त्रिभुज की तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। जैसे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, यानी ये वाला कोण, इन तीनों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यहाँ तक समझ में आया दोस्तों? चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। किसी भी त्रिभुज में तीन कोण होते हैं और ये त्रिभुज के भुजाओं के मिलने से बनते हैं। ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? अब आगे बात करते हैं दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब होता है दोस्तों, जब हम त्रिभुज बनाते हैं दोस्तों, तो यह समतल तीन भागों में बांट देता है। जब भी हम कोई त्रिभुज बनाते हैं तो यह तीन भागों में बांट देता है। कौन कौन सी? अंतः क्षेत्र, त्रिभुज के अंदर वाला भाग यानी कि ये वाला भाग जो होता है, और बाह्य क्षेत्र, त्रिभुज के बाहर वाला भाग यानी बाहर वाला भाग, ये वाला बाहर वाला भाग।
ठीक है। और सीमा का मतलब होता है जितना बना है त्रिभुज, यानी त्रिभुज की तीनों भुजाएं, जितना बना है त्रिभुज की तीनों भुजाएं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? आशा करता हूँ दोस्तों आप सब यहाँ तक समझ गए होंगे। अगले क्लास में पढ़ेंगे दोस्तों त्रिभुज के प्रकार, जिसे भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। आशा करता हूँ दोस्तों आप सब यहाँ तक कुछ नए सीखे होंगे इस त्रिभुज में। पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो।